नमस्कार, आजमगढ़ टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं आजमगढ़ के सभी गली मोहल्लों, शहर, कस्बे, गांव की ताजा और बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दे, साथ ही खबरों को एक एक करके एकदम आखिर तक जरूर देख ले। आजमगढ़ ने 16 स्वर्ण पदकों के साथ बना ओवरऑल चैंपियन। 7वीं यूपी स्टेट प्री-टीन, सब जूनियर, जूनियर व 8वीं सीनियर पेंचक सिलौट चैंपियनशिप। दरअसल आजमगढ़ ने 7वीं यूपी स्टेट प्री-टीन, सब जूनियर, जूनियर व 8वीं सीनियर पेंचक सिलौट चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए हैं। इसके साथ ही टीम ने ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। वहीं सुल्तानपुर विजेता रही, जबकि जौनपुर को तीसरा स्थान मिला है। महासचिव सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि इस चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता लखनऊ में होने वाली आगामी राष्ट्रीय पेंचक सिलौट चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं चैंपियनशिप में आजमगढ़ ने 16 स्वर्ण पदक, 8 रजत व 12 कांस्य सहित कुल 36 पदक जीतकर अपना पहला स्थान हासिल किया। वाराणसी में आजमगढ़ की अनुबंधित बस में लगी भीषण आग, 45 यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई जान। हाईवे पर लगा 500 किमी का जाम। जी हां, वाराणसी में आजमगढ़ की एक बस में भीषण आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। बस में आग लगने की घटना के बाद से अफरा तफरी का माहौल है। आजमगढ़ से अनुबंधित बस यात्रियों को लेकर वाराणसी आ रही इस बस में 45 यात्री सवार थे। भीषण गर्मी होने के कारण गाड़ी का इंजन गर्म होने पर चालक ने परिचालक को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद परिचालक ने यात्रियों को बस से उतरने के लिए कहा। इसी दौरान अचानक बस में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बस जल गई। यात्रियों ने आनंद फानन में कूदकर अपनी जान बचाई। आजमगढ़ में सांसद रामजी लाल पर हमले का विरोध। सपा नेता बोले, करणी सेना को सरकार संरक्षण दे रही, गुंडागर्दी चरम पर है। जी, आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। अपना ज्ञापन भी जिले के अधिकारियों को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर जानलेवा हमला किया गया, यह करने वाले लोग सपा सांसद को जान से मारना चाहते हैं। यही कारण था कि गाड़ियों में आपस में भी टक्कर हो गई। यह सारा काम करणी सेना के लोगों ने किया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव का कहना है कि करणी सेना योगी सरकार के संरक्षण में चल रही है, इस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। आज जिस तरह से अराजकता फैलाई जा रही है, इससे सामाजिक वातावरण बिगड़ेगा। ऐसे में दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी के साथ कड़ी कार्यवाही की जाए। जिस तरह से आरोपी तलवार लहरा रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि गुंडागर्दी चरम पर है। आजमगढ़ के ब्लाइंड मर्डर के मामले में 2 और गिरफ्तार। आईपीएस अनुराग आर्य ने सौंपी थी तत्कालीन इंस्पेक्टर अनिल सिंह को विवेचना। डीएनए मैचिंग से हुआ था खुलासा। जी हां, आजमगढ़ जिले की पुलिस ने 5 वर्ष पूर्व प्रेमी ने प्रेमिका को मार दिया। इसी मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने के फूलपुर प्रभारी सच्चिदानंद यादव ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों में सचिन पुत्र रामसेवक ग्राम मुड़ियार थाना फूलपुर और अश्विनी जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को गैंगस्टर की कार्रवाई की जा चुकी है। इस पूरे ब्लाइंड कांड का खुलासा करने के लिए आजमगढ़ के पुलिस कप्तान रहे अनुराग आर्य ने फूलपुर थाने के प्रभारी रहे अनिल कुमार सिंह को मामले की विवेचना सौंपी थी। आजमगढ़ में एनकाउंटर के नाम पर 1.5 लाख वसूले। पुलिसकर्मी बनकर 6 लोग आए, डेयरी मालिक को गाड़ी में बैठाया, काउंटर से पैसे निकाले। जी हां, आजमगढ़ में एनकाउंटर की धमकी देकर डेयरी मालिक से 1.5 लाख रुपए वसूले गए हैं। बिना नंबर की टाटा सुमो से 6 लोग आए, खुद को पुलिस वाला बताया, नकली माल बनाने की धमकी देकर डेयरी मालिक से कहा 2 लाख तो नहीं तो तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। मालिक ने मना किया तो उसे गाड़ी में बैठाया, फिर काउंटर और जेब से करीब 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। जाने से पहले धमकी दी कि अगर ये बात किसी को बताई तो जान से मार देंगे। मामला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सेहदा के पास श्वेत सागर डेयरी का है। घटना 4 फरवरी की है। वीडियो आज सामने आया है। आजमगढ़ में करंट लगने से अधेड़ चौबसा मकान के सामने लगे पेड़ की डाल काटते समय बिजली के तार की चपेट में आने से हुआ। जिला बता दें कि आजमगढ़ में करंट लगने से बुजुर्ग चल बसे। गांव के लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसको कब्जे में लेकर लैब भेज दिया। जिले की सगड़ी तहसील के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अलीपुर के रहने वाले मुलायम मोदनवाल उर्फ सुरेश पुत्र जवाहर
मोदनमाल अपने घर के सामने लगे पेड़ों से टहनियों को काट रहे थे। इसी दौरान घर के सामने ही गुजर रहे बिजली के तार की चपेट में आ गए। इसके बाद करंट लगने से गिर पड़े। आसपास के लोगों ने गंभीर हालत में अस्पताल में ले गए, लेकिन वहां वो बच नहीं सके। आजमगढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमतें घटने की उम्मीद कम। चौथी तिमाही में भारत पेट्रोलियम का मुनाफा 24% घटा, कमाई 4% हुई कम। 5 डिविडेंड देंगी कंपनी। जगह भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024 और 25 की चौथी तिमाही में आजमगढ़ में सेंसर लगे ट्रैफिक ट्रैक पर होगा टेस्ट, फिर मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ, आजमगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब आसान नहीं होगा। अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए सेंसर युक्त ट्रैफिक ट्रैक पर टेस्ट देना होगा। सेंसर युक्त ट्रैफिक ट्रैक पर 100 से अधिक कैमरों की मदद से वाहन चलाने की पल पल की गतिविधियां रिकॉर्ड होंगी। उम्मीद जताई जा रही थी कि यह नई व्यवस्था 15 मई से लागू कर दी जाएगी। ट्रैक पर टेस्ट देने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। शहर बलरामपुर स्थित ITI मैदान में बने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में RTO कार्यालय का संचालन हो रहा है। बता दें कि वहीं पर वाहन टेस्टिंग ट्रैक भी बनाया गया है। यहाँ अब तक RTO में मैनुअल ही ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता था। टेस्ट के नाम पर खानापूर्ति होती थी। आजमगढ़ में बोले पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर हलवासिया। वन नेशन वन इलेक्शन देश की जरूरत, पदाधिकारियों के साथ की बैठक। जहां आपको बता दें कि आजमगढ़ में एक राष्ट्रीय चुनाव के संबंध में नेहरू हॉल में व्यापारी सम्मेलन समापन हुआ। बता दें कि व्यापारी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ व पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर S हलवासिया मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव कुमार सिंह मौजूद रहे। मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ व पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर S हलवासिया ने कहा कि 1967 तक हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे और 5 वर्षों तक कोई चुनाव नहीं होने से चुनी हुई सरकार को 5 वर्ष विकास के काम करने का अवसर मिलता था। 1967 के बाद सरकारों को समय से पूर्व गिराने और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से यह क्रम टूट गया है। आज परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि प्रतिवर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है, जिसके कारण आचार संहिता लगने से विकास कार्य बाधित होता है। इसलिए प्रदेश में एक राष्ट्रीय चुनाव होना चाहिए। क्या आप भी इनकी बातों से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आजमगढ़ में उपभोक्ता अब घर बैठे खुद बना सकेंगे बिजली का बिल। जी हाँ, आजमगढ़ के अब उपभोक्ता घर बैठे अपना बिजली बिल बना सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उपभोक्ताओं के लिए UPPCL उपभोक्ता मोबाइल ऐप की शुरुआत कर दी है। इस ऐप में उपभोक्ताओं को अन्य सुविधाएं भी दी गई है। इससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। बता दें कि जनपद के 6 वितरण खंडों में विभिन्न भार के 6,90,000 उपभोक्ता है। उपभोक्ताओं को बिल उपलब्ध कराने के लिए 425 मीटर रीडर एक निजी कंपनी द्वारा रखे गए हैं। इसके बाद भी विभाग को आए दिन बिलों में शिकायत मिल रही है। अधिकतर रीडर उपभोक्ताओं के घर जाकर मीटर रीडिंग नहीं कर रहे, बल्कि अनुमानित रीडिंग दर्ज कर बिल भेज दे रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आजमगढ़ में मच्छरदानी में सोते समय आग लगी, वृद्ध चल बसा। जी हाँ, आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के श्रीकांतपुर गांव में एक घटना सामने आया है। एक व्यक्ति की आग में बुरी तरीके से चपेट में आ गया। मामले की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों की मदद से गंभीर रूप से इस व्यक्ति को इलाज के लिए जौनपुर भेजा गया है, जहां इलाज के दौरान यात्री चल बसा। दरअसल आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के श्रीकांतपुर गांव निवासी रामकरण विश्वकर्मा 62 वर्षीय रामकरण के 3 बेटे हैं जो मुंबई में रहते हैं। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। इसी वजह से रामकरण गांव में अकेले रहकर अपना जीवन यापन करते थे। दरअसल जब रात में उन्होंने खाना खाकर चारपाई में सोई और मच्छरदानी लगाकर वो सो रहे थे, तभी सुबह करीब 4 बजे अज्ञात कारणों से उनकी चारपाई और मच्छरदानी में आग लग गई। आजमगढ़ में अक्षय तृतीया 2 दिन में होगी 5000 शादियां। शुभ मुहूर्त पर पूजा करने वालों के लिए राजयोग की है संभावना। जी हाँ, आपको बता दें कि अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध अबोझ मुहूर्त माना जाता है। इसी तिथि में तीर्थायुग का आरंभ हुआ था। इसमें विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार आदि सभी कार्य किए जा सकते हैं। इस बार सहालग में शहर में इसी तिथि पर 5000 शादियां हो रही हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 2:12 पर तक अक्षय तृतीया का मान रहेगा। इसके चलते 2 दिन में शहर के करीब 5000 शादियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश कैटरिंग एंड डेकोरेशन वेलफेयर एसोसिएशन ने इस बात की जानकारी दी है। आजमगढ़ में 147 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का जिले में होगा निर्माण।
जी हाँ, आपको बता दें कि आजमगढ़ में बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ओर से संचालित जिले के 147 आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द अपना भवन मिलने की उम्मीद है। प्रत्येक भवन पर करीब 11,86,000 रुपए की लागत से इन भवनों का निर्माण कराया जाएगा। विभाग की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल गई है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में कवायद की जा रही है। इसके लिए सभी गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं। भवन में न होने से उन्हें परेशानी होती है। इसके चलते 147 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए शासन ने स्वीकृति दी है। आजमगढ़ में दरवाजा के रास्ते घर में घुसे चोरों ने उड़ाया 5 लाख का माल। जी हां, एरौला क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में रात में चोर दरवाजा के रास्ते घुसकर 5,000 नकदी और 5 लाख के सोने चांदी के जेवर उठा ले गए। परिवार के लोगों को सुबह में जानकारी हुई है। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। एरौला थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गाँव निवासी कमलेश ट्रक चालक है। गाँव के बाहर बने मकान में कमलेश की पत्नी निशा और माँ रहती है। बता दें कि रात में सास बहू मकान के बरामदे में सो रही थी। रात में अज्ञात चोर घर में घुसे 5,000 नकदी और घर रखा बक्सा लेकर फरार हो गए। योगी बोले, अखिलेश कहते हैं शुभम हमारी पार्टी का नहीं। यह कितनी शर्मनाक बात है। सपा वाले तो पाकिस्तानी प्रवक्ता बने हैं। जी हाँ, जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि पहलगाम कांड में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के यहाँ क्यों नहीं गए, तब उन्होंने जवाब दिया कि वो हमारी पार्टी का नहीं था। यह बयान कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीयों को एक स्वर से लड़नी चाहिए। यह बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कही। आजमगढ़ में वाहन के इंतजार में खड़े 3 लोगों को ट्रक ने लिया चपेट में, एक चल बसा। जी हाँ, बिंद्रा बाजार गंभीरपुर थाना क्षेत्र के पटेल ढाबा के पास एक ट्रैक्टर ने सवारी का इंतजार कर रहे लोगों को टक्कर मार दी। इसमें एक महिला मौके पर ही चल बसी, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के 21 जिलों में बारिश वज्रपात का अलर्ट। 35 जिलों का पारा पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे। आगरा 41.6 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। जहां यूपी में मौसम तेजी से बदल रहा है। अगले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा। मौसम वैज्ञानिकों ने आज 21 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि वो कौन से जिले हैं, तो चलिए जानते हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, अम्बेडकर नगर में आज बारिश और वज्रपात का संभावना है। आजमगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें।